पिछले वर्ष हम लोग 12 और 13 नवंबर को हम लोगों ने एक बड़ा महा आयोजन किया था ट्राइबल यूथ फेस्ट का, और एक बहुत ही ग्रैंड सक्सेस कार्यक्रम के बाद इस बार फिर से हम लोग 26 और 27 नवंबर 2023 को ट्राइबल यूथ फेस्ट 2023 का आयोजन कर रहे हैं, जिसका थीम है कनेक्ट विद कल्चर। झारखंड में लगभग 32 से अधिक आदिवासी समुदाय यहाँ पर बिलोंग करते हैं। सबका अलग अलग अपना भाषा है, संस्कृति है, परंपरा है। हम लोगों का ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी अलग अलग आदिवासी समुदाय हैं सबको एक मंच पे लाए, चाहे उरांव, मुंडा, संथाली, खड़िया हो और अन्य जितना भी आदिवासी समुदाय हैं, सबको एक मंच में ला करके उनका कला को प्रदर्शित करें, उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रदर्शित करें। और एक युवा वर्ग जो आज के समय में अपने संस्कृति को भूलते जा रहे हैं या उससे दूर होते जा रहे हैं, उनको हम कनेक्ट करें। तो इसलिए उनके लिए हम भी शाम में रॉक शो का भी कार्यक्रम है, रॉक शो, रैप शो, ट्राइबल फैशन शो है। इस सारा कार्यक्रम का हम आयोजन कर रहे हैं, और इस आयोजन का कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोगों ने पहला दिन मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को बुलाया है, और विशिष्ट अतिथि के रूप में मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की जी आ रही हैं। और दूसरा दिन जो 27 तारीख है, उसमें हम लोगों ने पर्यटन, कला, संस्कृति एवं युवा खेलकूद विभाग के जो मंत्री हैं हफीजुल हसन जी, उनको हम लोगों ने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है। तो ये 2 दिन का कार्यक्रम है। यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स लग रहे हैं, लगभग 50 की संख्या में यहाँ पर स्टॉल्स हैं, जहाँ पर आपको आदिवासी खान पान, पहनावा, ओढ़ावा वगैरह सारे सामान यहाँ पर मिलेंगे। और इस कार्यक्रम में हम लोगों को झारखंड सरकार कला संस्कृति विभाग की ओर से भी यहाँ के झारखंड के कला संस्कृति को प्रोमोट करने के लिए हम लोग को सहयोग भी प्राप्त है। और हम झारखंड सरकार को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोगों को उन्होंने सपोर्ट किया है, और कला संस्कृति को बढ़ाने के लिए हम लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसी तरह से हम आशा करेंगे कि हर वर्ष झारखंड सरकार हम लोगों को सहयोग करे, यहाँ के झारखंड के जो कला संस्कृति है उनको बढ़ावा दे। आप अन्य राज्य की ओर देखिएगा, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, वहाँ के जो कला संस्कृति है उसको आज के दिन पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्नाइज किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड के जो कला संस्कृति है हम आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अपने आप को रिप्रेजेंट जरूर कर पाए हैं, लेकिन हम रिकॉग्नाइज हम सही तरीके से नहीं हो पाए। तो हमारा लक्ष्य है कि आने वाला वर्षों में झारखंड का जो संस्कृति है उसको पूरा विश्व स्तर पर, विश्व पटल पर इसको रिकॉग्नाइज किया जाए। और कार्यक्रम को मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर दिन के कार्यक्रम में उरांव, मुंडा, संथाली, खड़िया हो और जितने भी समुदाय हैं सबका सांस्कृतिक कार्यक्रम 2 बजे से है। 26 तारीख को पाहन के द्वारा ये इनॉग्रेशन किया जाएगा और मुख्य अतिथि हेमंत सोरेन जी आएंगे। उसके बाद शाम में हम लोग का कार्यक्रम में एक आदिवासी वीर करके ग्रुप है, उनके द्वारा डांस बिरसा मुंडा के थीम के ऊपर एक डांस प्रोग्राम किया जा रहा है। फिर शाम में ट्राइबल फैशन शो है। दीपक तिर्की जो आप लोग को जानते होंगे, चक दे बच्चे के जो विनर थे नेशनल टेलीविज़न में, उनका परफॉर्मेंस शाम में है। और एक जमशेदपुर से बैंड आ रहे हैं अत्रिप, और एक सीके मुंडा है चाईबासा से, उनका भी यहाँ पर प्रोग्राम होने वाला है। तो ये कार्यक्रम पहला दिन हम लोग का एक टोटली पैकेज रहेगा, सांस्कृतिक के साथ साथ जो एक ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर का एक फ्यूज़न भी सामने हम लोग को मिलेगा। तो यही कार्यक्रम हम लोग का डे 1 का है। दूसरा दिन में हम लोगों के बीच में जो यहाँ के आप लोग जानते होंगे विकृत बैंड है, वो आने वाले हैं, और एक दीपक लोहार है, उनका एक म्यूज़िकल थीम है, उस पर एक ड्रामा होने वाला है। और साथ में यहाँ पर एक एल्विन रोजारियो आर्टिस्ट है, वो आएंगे। और फिर शाम में एक एक्सल लाइफ करके आप लोगों ने सुना होगा, सादरी नागपुरी भाषा में वो रैप परफॉर्मेंस है, उनका भी होने वाला है यहाँ पर। और फिर नितेश कच्छप और अन्य आर्टिस्ट के द्वारा यहाँ पर शाम में नागपुरी कार्यक्रम भी होगा। तो ये हम लोग का 2 दिन का कार्यक्रम है। इससे संबंधित और भी आप लोगों का कुछ सवाल है, प्रश्न है, तो उस पर आप लोग कर सकते हैं। ये उद्घाटन का समय क्या है? टाइम उद्घाटन का समय 12 बजे। उद्घाटन यहाँ के मतलब हतमा मौजा के पान के द्वारा, जो हमारे आदिवासी कल्चर के हिसाब से पान के द्वारा यहाँ पूजा वूजा करके इस कार्यक्रम को उद्घाटन किया जाएगा। जोहार, मेरा नाम महेश सिंह है और मैं गुड मॉर्निंग रांची न्यूज़ से हूँ। तो जैसा कि आपने बताया कि पिछले साल भी हमने एक कार्यक्रम किया था जो कि बहुत बड़ा सक्सेस रहा, तो अच्छा लगा सुन के दोबारा ये चीज़ हो रहा है, एक नया स्तर से युवाओं को मौका मिलेगा।
लेकिन पिछले साल का इम्पैक्ट कैसा रहा, और जो हम लोग ये सारे प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसे एक तो बहुत अच्छा फ्यूजन आपने क्रिएट किया है कि सांस्कृतिक रूप से हम प्रदर्शित कर रहे हैं, साथ में एक एंटरटेनमेंट का भी माहौल बच्चों के लिए रखे हुए हैं ताकि एक जुड़ाव महसूस कर सके। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के बाद जो हमारे सांस्कृतिक बच्चे अलग अलग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, तो क्या उनके लिए आगे आप लोग की तरफ से कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा, फिनेंशियल तौर पे हो या कल्चरल तौर पे, क्या उनको इसके आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा आदिवासी युवा महोत्सव की तरफ से? बहुत अच्छा सवाल था आपका। जो हम लोग पिछले बार जो कार्यक्रम किए थे, यहाँ से कार्यक्रम किए थे हम लोग, तो यहाँ से हम लोग का एक यहाँ से प्रोडक्शन हुआ, जो अर्जुन लकड़ा का नाम आप सुने होंगे, तो वो आज यहाँ से उठ के आज वो बंगाल में परफॉर्म करते हैं, नेपाल में परफॉर्म करते हैं, छत्तीसगढ़ में, आसाम में। तो यहाँ से एंजिला मेरी दीदी हैं, उनको भी यहीं से उनको प्लेटफॉर्म मिला। तो इस तरह का हम लोग दिए हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो इसमें जो